Although half the country is submerged, अगरचा half the country is submerged. अब submerged का मतलब होता है डूबना, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की हुई submerged यानी डूब गई है। half the country is submerged यानी मुल्क का आधा हिस्सा डूब गया है। किसमें डूब गया है? इन द रेजिंग फ्लड वाटर्स दैट हैव टेकन हंड्रेड्स ऑफ लिव्स। अब रेजिंग का मतलब होता है मुश्तइल, फ्लड वाटर्स यानी सैलाबी रेला। अब बता रहा है कि मुल्क का आधा हिस्सा डूब गया है। किसमें डूब गया है? इन द रेजिंग फ्लड वाटर्स यानी मुश्तइल सैलाबी रेले में, दैट हैव टेकन हंड्रेड्स ऑफ लिव्स, जिसने जो है कि समय जाने ले लिए हैं। किसने समय जाने ले लिए हैं? रेजिंग फ्लड वाटर्स ने। एंड कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब वाइड स्प्रेड का मतलब होता है वसी पैमाने पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों की तबाही, लाइव स्टॉक यानी मवेशी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह से जो है कि हम यूजुअली पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द डॉन्स एडिटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड लर्न डिजास्टर एंड डाइट। अच्छा जी, डिजास्टर एंड डाइट बेसिकली जो है आपका, डिजास्टर एंड डाइट का मतलब होता है, डिजास्टर का मतलब है तबाही और आफत। तबाही और आफत, तबाही और आफत आप इसको बोलेंगे, या तबाही लें या आफत लें। अब इसको जो है कि वर्ड लीजिए आफत और गिजा, ठीक है जी, क्योंकि फ्लड वाटर्स या सैलाब वगैरह जो होता है वो आपका आफत ही होता है। यहाँ पर जो है कि मैं वर्ड की सिनोनिम्स वगैरह और उनकी मीनिंग और उनकी क्लासिफिकेशन इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखूंगा। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल्दो हाफ द कंट्री इज सबमर्ज्ड, अगरचा मुल्क का आधा हिस्सा डूब गया है, इज सबमर्ज्ड यानी डूब गया है। किसमें? इन द रेजिंग फ्लड वाटर्स यानी मुश्तइल सैलाबी रेले में। अब रेजिंग जो है आपका, रेजिंग का मतलब होता है मुश्तइल। मुझे इस तरह से लिख लेता हूं, रेजिंग का मतलब होता है आपका मुश्तइल। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं आपके स्टॉर्मी और आपका स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड भी कह सकते हैं। ये जो है कि इसके सिनोनिम्स हैं। रेजिंग फ्लड वाटर्स दैट हैव टेकन हंड्रेड्स ऑफ लिव्स, जिन्होंने जो है कि समय जाने ले ली हैं। एंड कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। वाइड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, वाइड का मतलब बड़े पैमाने पर, यानी वाइड स्प्रेड यानी बड़े पैमाने पर फैला हुआ, तो इसकी वर्डली मीनिंग बनती है वसी पैमाने पर, और ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है जी। और इसकी मीनिंग है वसी पैमाने पर। और इसका जो है आपका सिनोनियम है, आई मीन सिमिलर सिनोनियम, वो है एक्सटेंसिव, ठीक है जी। एक्सटेंसिव जो है इसका सिमिलर सिनोनियम है। अब बता रहा है कि एंड कॉज्ड, और सबब बनी है। कौन सबब बनी है? फ्लड वाटर, सैलाबी रेला, मुश्तइल सैलाबी रेला। और सबब बना है कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी वसी पैमाने पर फसलों की तबाही, लाइव स्टॉक यानी मवेशी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब होता है इमारती ढांचा। हमें अमूमन पता नहीं होता, मैं फिर भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहते हैं, दिस इज नाउन। और इसका मतलब होता है इमारती ढांचा, ठीक है जी। द ट्रू इम्पैक्ट यानी असल असर विल ओनली बी फेल्ट, महसूस किया जाएगा आफ्टर अ 5 मंथ्स, यानी आफ्टर अ फ्यू मंथ, सॉरी, यानी चंद महीनों के बाद। रियलाइजेशन इज ऑलरेडी सिंकिंग। अब यहां पर इसकी वर्डली मीनिंग आप ये निकालेंगे कि एहसास जो है पहले से ही डूब रहा है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहां पर यह है कि नाउमीदी पहले से ही है, फ्रेजल वर्ड यूज किया गया है। इन दैट द प्रेजेंट रिलीफ एफर्ट्स, नाउमीदी पहले से ये, इन दैट यानी किसमें? द प्रेजेंट रिलीफ एफर्ट्स, जो मौजूदा मौजूदा इमदादी काविशें हैं, एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स आर इनएडिक्वेट, और जो तबाही का रद्द अमल है वो नाकाफी है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नाकाफी। मैं इनएडिक्वेट भी यहां पर लिख लेता हूं ताकि आप लोग जो है कि अपनी वोकेबलरी को भी इंप्रूव करते जाएं। इनएडिक्वेट इज बेसिकली एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है नाकाफी। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं स्कार्स और आपका इनसफिशिएंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जो है यहाँ इनएडिक्वेट की जगह आप इसके सिनोनिम्स भी प्लेस कर सकते हैं, एंड दैट्स क्वाइट इजी। यानी कि आप यहाँ पर जो है इनसफिशिएंट प्लेस कर सकते हैं, और तब भी जो है कि बिल्कुल ठीक होगा। एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, और जो इमदादी और जो तबाही का रद्द अमल है, आर इनसफिशिएंट यानी नाकाफी है। और एंड अनेबल टू एड्रेस एक्यूट हंगर, एंड अनेबल टू एड्रेस, अब यहां एड्रेस का मतलब होता है हल करना। एड्रेस का मतलब यहां पर क्या है? हल करना, यानी टू सॉल्व। यानी कि अब अगर एड्रेस की जगह आप अनेबल, एड्रेस की जगह आप सॉल्व भी लगा सकते हैं। एंड अनेबल टू एड्रेस और सॉल्व, और नाकाबिल है हल करने के। क्या हल करने के? एक्यूट हंगर,
एक्यूट का मतलब होता है शदीद, लेट मी राइट दिस वर्ड एज वेल। एक्यूट का मतलब होता है आपका शदीद, पहली मीनिंग जो है कि इसकी ये होती है। और इसके जो सिमिलर सिनोनिम्स हैं वो हैं आपके डायर, स्वेयर, सॉरी क्रिटिकल। डायर और क्रिटिकल जो है आपके इसके जो है कि सिनोनिम्स है, और दूसरा जो है कि स्वेयर इसका सिनोनियम है, यानी शदीद। अब अगर आप यहां पर एक्यूट की जगह इसका सिनोनियम्स जो है प्लेस कर लें, आप स्वेयर प्लेस कर सकते हैं, दैट्स क्वाइट इजी। यानी कि सिनोनियम्स का मतलब ही यही होता है कि एक जैसी माना वाले अल्फाज जो कि आप प्लेस कर सकें। स्वेयर हंगर यानी शदीद भूख, डिजीज आउटब्रेक यानी बीमारी का फैलाव, एंड द लॉस ऑफ लिवलीहुड्स, और लिवलीहुड्स का मतलब होता है जरिया मुआश, एंड द लॉस ऑफ लिवलीहुड्स यानी जरिया मुआश का नुकसान। यहां पर क्या बता रहा है कि जो हमारे पास जो तबाही का रद्द अमल है वो नाकाफी है। किसमें नाकाफी है? ऐसे मसलों को, शदीद मसलों को हल करने के नाकाबिल है। कैसे शदीद मसले? सिवियर हंगर यानी शदीद भूख, डिजीज आउटब्रेक यानी बीमारी का फैलाव, एंड द लॉस ऑफ लिवलीहुड्स यानी के जरिया मुआश का नुकसान। अब आगे कह रहा है टू डेवलप यानी कायम करने के लिए। क्या कायम करने के लिए? अ कोहेरेंट एंड इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। कोहेरेंट का मतलब होता है आपका, यहां पर मैं कोहेरेंट भी लिख लेता हूं। कोहेरेंट जो है, कोहेरेंट आपका इसका मतलब होता है, कोहेरेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मजबूत। यानी कि आप इसके जो सिमिलर सिनोनिम्स देंगे वो आपका होता है स्ट्रॉन्ग, या आप जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड, या आप जो है कि इसका सिस्टमेटिक भी जो है कि सिनोनियम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर कोहेरेंट की जगह आप सिनोनियम स्ट्रॉन्ग भी प्लेस कर सकते हैं, या आप वेल ऑर्गेनाइज भी प्लेस कर सकते हैं। आगे कह रहा है कोहेरेंट एंड इफेक्टिव। कोहेरेंट यानी मजबूत, एंड इफेक्टिव यानी असरअंदाज डिजास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान। स्ट्रेटेजी जो कि एक नाउन है और इसका मतलब होता है प्लान यानी मंसूबा। अब बता रहा है टू डेवलप कायम करने के लिए, अ कोहेरेंट एक मजबूत, एंड इफेक्टिव यानी असरअंदाज, डिजास्टर रिस्पॉन्स यानी तबाही के रद्द अमल का स्ट्रेटेजी यानी तबाही के रद्द अमल का मंसूबा बनाने के लिए द अथॉरिटीज यानी हुक्काम नीड टू एक्नॉलेज उनको जरूरत है मानने की। क्या मानने की? द इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन। अब इनहेरेंट का मतलब होता है, यहां पर इनहेरेंट भी मैं लिख लेता हूं। इनहेरेंट का मतलब होता है आपका इनहेरेंट जो कि एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बुनियादी और जाती जो है कि इसकी मीनिंग है। और इसके जो सिनोनियम्स हैं वो हैं आपके इनबॉर्न, इसका सिनोनियम है इनग्रेंट और इमिनेंट। और आपका जो है इमिनेंट जो है इसका, इमिनेंट जो है कि इसका सिनोनियम है, और इसका मतलब जो होता है बुनियादी। अब यहां पर बता रहा है कि द अथॉरिटीज यानी हुक्काम नीड टू एक्नॉलेज उनको मानने की जरूरत है। क्या मानने की जरूरत है? द इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन यानी जो बुनियादी या जाती ताल्लुक है किसके दरमियान? बिटवीन क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली, नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरती आफत, एंड न्यूट्रिशन यानी गिजा। अब यहां पर बता रहा है कि एक अगर अगर हमें जो है कि इसका मतलब सिंपल सिंपल मतलब यही है कि इमदादी रद्द अमल का मंसूबा, एक मजबूत और असरअंदाज इमदादी रद्द अमल का मंसूबा बनाने के लिए हुकाम को जरूरत है कि वो मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफत और गिजा के दरमियान जो बुनियादी ताल्लुक है उसको समझें, इसकी जरूरत है। द एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन। नाउ प्रेसिपिटेशन इज अ सेंस, इसका मतलब होता है, वैसे आप लोगों ने कभी हो सकता है ये सुना ना हो, बट प्रेसिपिटेशन आपका जो है इसकी ये एक नाउन है और इसका मतलब है बारिश यानी रेन। वी टॉकिंग अबाउट रेन। अब बता रहा है द एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन यानी तेज बारिश दैट इज करंटली बीइंग विटनेस्ड इन द कंट्री, दैट इज करंटली जो मौजूदा तौर पर बीइंग विटनेस्ड इन द कंट्री पूरे मुल्क में हो रही है, इज अ सिम्टम एक निशानी है। सिम्टम का मतलब होता है निशानी, और सिम्टम जो है आपका जो है कि इसके दूसरे सिनोनियम्स हैं। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है साइन, इसके सिनोनियम्स है साइन एंड इंडिकेशन। साइन एंड इंडिकेशन, सिम्टम की जगह आप इसको जो है कि यहाँ पर डायरेक्टली साइन और इंडिकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। आप दी लार्जर फिनोमिनन। अब बता रहे हैं कि जो तेज बारिश पूरे मुल्क में जो मौजूदा तौर पर हो रही है वो एक निशानी है। किसकी निशानी है? लार्जर फिनोमिनन यानी कि एक बड़ी हकीकत। किसकी बड़ी हकीकत? ग्लोबल वार्मिंग की। अब फिनोमिनन जो होता है, फिनोमिनन का एक नाउन है और इसका मतलब होता है हकीकत और रुझान। लेट मी राइट इट हियर।
फिनोमिनन, फेनोमिनन जो कि इसका ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है हकीकत, रुझान, और इसका जो है कि सिनोनियम्स है सिचुएशन और फैक्ट। आप जो है कि इसके सिमिलर सिनोनियम्स आप ये दे सकते हैं, साइनोनियम्स जो है इसके सिचुएशन और फैक्ट। अब बता रहा है कि लार्जर फिनोमिनन यानी एक बड़ी हकीकत है किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की। सच साइकिल्स ऑफ ड्रॉट यानी ऐसे चक्कर, किसके चक्कर, ऑफ ड्रॉट यानी कहत के, एंड फ्लड्स यानी सैलाब के। अब मैं यहाँ पर ड्रॉट भी लिख लेता हूँ। ड्रॉट यानी कहत, इसका मतलब होता है कहत, और इसको जो है कि खुश्क साली भी कहते हैं। कहत इज अ सेंस, इसका मतलब ये होता है कि जिसमें जो है कि आपकी कोई बारिश नहीं होती है, यानी कि आपका जो है बारिश वगैरह आपकी ना हो, तो उसको आप ड्रॉट कहते हैं। एंड हियर इज अ जीके फॉर यू टू लर्न कि जो इंटरनेशनल ड्रॉट डे जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल ड्रॉट डे जो है वो 17 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो है कि अगर ये आपके पास कोई एग्जाम में वगैरह में आ जाए कि इंटरनेशनल ड्रॉट डे कब होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या सीएसएस वगैरह के एस्पायरेंट्स हैं तो उनके लिए तो ये जानना जरूरी है। बिकॉज ड्रॉट, फूड इनसिक्योरिटी, डाइटरी चैलेंजेस या आपके ग्लोबल वार्मिंग, इन पर जो है आपके नेक्स्ट सीएसएस के एग्जाम में इन पर एसेज वगैरह जो है या इन पर क्वेश्चंस हैं आर लाइकली टू कम, आने के बिल्कुल चांसेस हैं। सो ड्रॉट यानी जो होता है कहत होता है। सो अब यहां पर आ रहा है सच साइकिल्स ऑफ ड्रॉट यानी कहत के ऐसे चक्कर, एंड फ्लड्स और सैलाब के, कहत के और सैलाब के ऐसे चक्कर हैव अपसेट द नेचुरल एग्रीकल्चरल, हैव अपसेट, अपसेट का मतलब होता है परेशान। अब यहां पर परेशान का मतलब है यहां पर खलल डाल दिया है, खराब कर दिया है। हैव अपसेट द नेचुरल एग्रीकल्चरल यानी उन्होंने जो है कि खराब कर दिया है कुदरती ज़राती, एनहेंस न्यूट्रिशनल और गिजाई सिस्टम इन ऑलरेडी प्लेस, जो तरीकाकार पहले से मौजूद है उसको जो है कि खराब कर दिया है। इन द प्रेजेंट केस यानी मौजूदा हालत में, वेयर लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स आर डैमेज, मौजूदा हालत में जहां मवेशी, वेयर लाइव स्टॉक यानी जहां मवेशी एंड क्रॉप्स और फसलें जो है आर डैमेज, तबाह हो चुकी हैं, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है कि एक इडियोमेटिक वे में यहां पर है, इसका मतलब होता है चारों तरफ ऑफ द कंट्री यानी मुल्क के चारों तरफ मौजूदा हाल में जहां मवेशी और फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। द कंटिन्यूइंग फ्लड्स यानी जारी सैलाब जो है विल ओनली एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है भड़काना, और दूसरा जो एग्रेवेट का मतलब है वो है बढ़ाना। एग्रेवेट इज अ वर्ब, मैं यहां पर लिख लेता हूं, एग्रेवेट इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है टू इंक्रीज। ठीक है जी, यानी एग्रेवेट की जगह आप इंक्रीज भी लगा सकते हैं। एग्जिस्टिंग फूड इनसिक्योरिटी एंड डाइटरी चैलेंजेस, एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो है, फूड इनसिक्योरिटी यानी खाने की गैर महफूजी, एंड डाइटरी चैलेंजेस यानी गिजाइत के जो मसाइल हैं उनको जो है कि बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएंगी, जो जारी सैलाब है, द कंटिन्यूइंग फ्लड्स, थस वर्सनिंग और बिल आकर खराब करते हुए किसको, द ऑलरेडी ब्लीक कंडीशंस, जो पहले से ही खराब हालतें हैं किसकी, माल न्यूट्रिशन यानी गिजाइत की कमी की, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब भी गिजाइत की कमी है, एंड डिजीज आउटब्रेक, और जो बीमारी का फैलाव है उनको और बदतरीन बनाएंगी। इवन बिफोर द फ्लड हिट यानी सैलाब के आने से पहले बलोचिस्तान एंड सिंध वर ऑलरेडी फेसिंग, बलूचिस्तान एंड सिंध यानी बलूचिस्तान और सिंध वर ऑलरेडी फेसिंग यानी पहले से फेस कर रहे थे, मुंह दे रहे थे किसको, हाई फूड इनसिक्योरिटी यानी जो खाने की गैर महफूजी है उसको बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे पहले से ही। अकॉर्डिंग टू द आईपीसी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एनालिसिस यानी आईपीसी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एनालिसिस के मुताबिक 2021 के 2022 के एनालिसिस के मुताबिक, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, अब यहाँ इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, यहां पर मैं लिख देता हूं, इंटेंसिटी का मतलब होता है आपका शिद्दत, और ये एक आपका नाउन है। अब यहां पर बता रहा है ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड लेंथ ऑफ रिकरिंग हीट वेव्स इन द रीजन, अब यहां पर कह रहा है खित्ते में बार बार आने वाली गर्मी की लहरों की शिद्दत में बढ़ोतरी की वजह से या शिद्दत के बढ़ने की वजह से, हाई फूड एंड फ्यूल प्राइसेस यानी जो खाना है और जो फ्यूल है वो महंगा हो रहा है, डिजीज आउटब्रेक यानी वो बीमारियां जो है वो बढ़ रही हैं, एंड पेंडेमिक शॉक्स और जो वबात के झटके हैं वो आ रहे हैं। द रिपोर्ट डिस्क्राइब्ड बोथ द प्रोविंसेस, रिपोर्ट ने दोनों सूबों को जो है कि वजाहत की या बताया एज हैविंग
इस तरह से कि हाई प्रिवेलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अब हाई प्रिवेलेंस का मतलब होता है आला या बहुत ज्यादा फैलाव। प्रिवेलेंस जो है, प्रिवेलेंस का मतलब होता है फैलाव। मैं यहां पर लिख लेता हूं, प्रिवेलेंस का मतलब होता है आपका, इसका स्पेलिंग वगैरह आप जो है कि नोट कर लीजिएगा। प्रिवेलेंस का मतलब होता है फैलाव, बहुत ज्यादा फैलाव, बहुत ज्यादा फैलाव, वी टॉकिंग अबाउट प्रिवेलेंस। अब यहां पर बता रहा है कि हाई प्रिवेलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, यानी खाने की गैर महफूजी में बहुत ज्यादा फैला, माल न्यूट्रिशन यानी गिजाइत की कमी, एंड पुवर्टी और गुर्बत में जो है कि गुर्बत का बहुत ज्यादा फैलाव, वाइल कॉलिंग फॉर अर्जेंट एक्शन बाय द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स मुतालिकीन को कहते हैं, ये एक नाउन है, पर्सन कंसर्न इन समथिंग। अब हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब आप ये बोलेंगे कि जो हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हैं जिनको जो है कि चूज किया गया, वो बेसिकली दे आर दी स्टेक होल्डर्स। अब यहां पर जो है क्या ये सब कहा, किस दौरान ये सब कहा, यानी जो मुतालिकीन हैं उनको फौरी एक्शन लेने का कहते हुए ये दोनों सूबों को इन मसाइल में मुब्तला होते हुए बताया। किसने मुब्तला होते हुए बताया? आईपीसी, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एनालिसिस ने। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, अब जबकि आमदोरफ्त के जराए एंड फूड मार्केट्स और जो खाने की बाजारात हैं, हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में तबाह हो चुकी हैं। क्या तबाह हो चुकी हैं? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और फूड मार्केट्स, एंड बैडली डिस्टर्बटेड, और बहुत ही खराब असर हुआ है, या बहुत ही खराब तरीके से तबाह हुई हैं इन अदर प्रोविंसेस, यानी दीगर सूबों में। द सिचुएशन इज अबाउट टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, जो हालत है, द सिचुएशन यानी जो हालत है, इज अबाउट टू यानी जाने वाली है, गो फ्रॉम बैड टू वर्स खराब से बदतरीन होने वाली है। इन दी आफ्टरमाथ, अब आफ्टरमाथ का मतलब होता है नतीजे में। यहां पे मैं इसकी मीनिंग भी लिख लेता हूं, अक्सर जो है कि आफ्टरमाथ हमें समझ में नहीं आता। इन दी आफ्टरमाथ यानी नतीजे में, किसके नतीजे में? फ्लड डिजास्टर यानी सैलाबी आफत के नतीजे में, या सैलाबी तबाही के नतीजे में, देयर विल बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज। अब ड्रास्टिक जो कि एक एडजेक्टिव है, लेट मी राइट द वर्ड ड्रास्टिक। ड्रास्टिक एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आपका इंतहाई या सख्त, ठीक है जी, या बहुत ज्यादा। अब इसके जो सिनोनिम्स है वो है फोर्सफुल और सीरियस या एक्सट्रीम, यानी कि आप जो है इनको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। ड्रास्टिक की जगह आप सीरियस भी कह सकते हैं। लेट मी जस्ट रिप्लेस ड्रास्टिक विथ सीरियस और एक्सट्रीम। आप ये कह सकते हैं एक्सट्रीम इंक्रीज इन डिजीज एंड फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है जी। यानी इन दी आफ्टरमाथ ऑफ फूड फ्लड डिजास्टर, यानी सैलाब की तबाही के नतीजे में, देयर विल बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज या एक्सट्रीम इंक्रीज, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ावा होगा। किसमें बढ़ावा होगा? डिजीज यानी बीमारी में, और फूड इनसिक्योरिटी यानी खाने की गैर महफूजी में बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। सो इस एडिटोरियल में जो है, इस एडिटोरियल का सिंपल सिंपल मतलब यही है कि जो इस वक्त जो है कि इमदादी रद्द अमल है या तबाही का रद्द अमल है, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है, उसके जो ज़राअत है वो बहुत कम है। और जो है कि स्टेक होल्डर्स यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कोई एक स्ट्रेटेजी बनाने से पहले, वो लोग जो है कि क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली को समझें, ठीक है जी। सो बेसिकली इसका टोटल ये मकसद है। अब आपके लिए टास्क ये है कि आपने जो है कि इसको अपने नोटपैड पे नोट करना है, इन सिनोनियम्स को जो है कि रियल वर्ड्स पर रिप्लेस करना है। एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।